क्रिस्टल जितने भी 1D 2D 3D सभी हम लोगों ने खत्म कर लिया था। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफेक्ट्स। ठीक है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है ना, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। बात समझ में आ रही है ना। देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग एक क्रिस्टल बनाते हैं, परफेक्ट क्रिस्टल। कहने का मतलब हर एटम को हमने अरेंज किया हुआ। ठीक है ना, हालांकि कोई भी सॉलिड या कोई भी क्रिस्टल परफेक्ट नहीं होता है, उसके अंदर कोई ना कोई थोड़ा सा डिफेक्ट होता है। ठीक है ना, बात समझिएगा। ठीक है ना, मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट ना हो। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डिफेक्ट्स। ठीक है ना, ये हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले डिफेक्ट्स के बारे में। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आज थोड़ा सा साउंड आप लोग को अजीब तरह का आ रहा होगा, इसलिए क्योंकि थोड़ा गला खराब है। ठीक, फिर भी मैंने सोचा कि सिलेबस ना पीछे हो, इसलिए शूटिंग करना जरूरी है। और इसी कारण बस आपका सॉलिड स्टेट थोड़ा सा लेक्चर आगे पीछे हो रहा है। ठीक, हालांकि लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसके बाद में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे। और कितना भी हम लोग लेट स्टार्ट करें, हम थोड़ा चाहेंगे कि हमारा जुलाई लास्ट तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टाइम खत्म हो जाए। ठीक है ना, आप एकदम क्या कहते हैं ना, धैर्य रखिए। बात कर रहे हैं ना, बात समझ में आ रही है। चलिए, सॉरी वो वजह से ना जीभ भी लड़खड़ा रहा है। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डिफेक्ट्स या इसी को बोलते हैं अपन imperfection फ्रैक्शन इन सॉलिड। ठीक, तो ध्यान दीजिए हमारे पास डिफेक्ट्स, बस समझिएगा। यहाँ पर एक होता है परफेक्ट क्रिस्टल। परफेक्ट क्रिस्टल का सिंपल सा मतलब है, यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ, बना रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर आपके पास ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, तो देखो ये हो गया हमारे पास। ठीक, तो देखो ये जो क्रिस्टल बना हमारे पास, एक कैसा बना है, परफेक्ट। देखो हर एटम अरेंज किया गया हुआ है, मतलब ये कैसा हो गया हमारे पास, परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं कि कोई भी क्रिस्टल परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, बस सुन रही है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट होते ही है। ठीक है ना, अब एक और पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। चलिए पहले मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए अगर किसी भी टाइप की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अरेंजमेंट है, तो किस तरह से हो गया, अगर इरेगुलरिटी है, कहने का मतलब ये इस तरह से किया गया है और इसको यहाँ से हमने गायब कर दिया। ठीक है ना, इरेगुलर हो गया। ठीक है ना, ये जो यहाँ से इरेगुलर हो गया, हट गया, इसी को क्या बोलते हैं अपन, डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक, अब अगर समझिए, अगर यहाँ से एक एटम हट रहा है, ठीक है ना, तो ये हट रहा है ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट हट रहा है। ठीक, इसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। अगर सपोज कर लीजिए ये पूरा लाइन खत्म हो जाए, जैसे ये लाइन है, लेकिन ये पूरा लाइन खत्म हो जाए, तो इसको कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉइंट्स को कि एनी टाइप, देखिए थ्योरी पार्ट्स एक भी छोड़िएगा मत, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन दागा जा सकता है। ठीक है ना, मैं कुछ ऐसे भी पॉइंट्स यहाँ पर कराने वाला हूँ जो आज तक जेईई मेंस ने पूछा नहीं है, जेईई मेंस चाहे नेट वगैरह ने पूछा नहीं है, मे बी इस ईयर पूछा जा सके। ठीक, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए एनी टाइप्स ऑफ irregularity in arrangement, पूरा लिख दो क्या, अरेंजमेंट ऑफ, यस अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कैसे लिखे, पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्या, डिफेक्ट। ठीक है ना, कैसा हो जाएगा,
डिफेक्ट्स। ठीक, सिंपल सी बात है कि इरेगुलरिटी इन अरेंजमेंट, किसी भी क्रिस्टल के अंदर अगर इरेगुलरिटी, कहने का मतलब यहाँ से पॉइंट हट जा रहा है, ठीक है ना, तो कैसा अरेंजमेंट हो जाएगा, इरेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो इरेगुलर अरेंजमेंट जब भी होता है, ठीक है ना, इसे वो क्या बोलते हैं अपन, डिफेक्ट्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना, किसी भी क्रिस्टल के अंदर है, किसी भी तरह का, ठीक है ना, अगर वो इरेगुलर अरेंजमेंट है तब, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पर डिफेक्ट्स। मतलब डिफेक्ट्स, तो बात समझिएगा, यहाँ पर जो डिफेक्ट्स हमें पढ़ने हैं, देखो होते कितने हैं, पहले ये बात समझ जाइए। एक होता है हमारे पास लाइन डिफेक्ट, दूसरा होता है हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट्स। ठीक, देखो लाइन कहने का मतलब क्या हो गया, अगर क्रिस्टल में से ये पूरा लाइन हट जाए, ठीक है ना, मतलब ये हट जाए यहाँ से, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, लाइन डिफेक्ट। आप लोग लिख लेना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, लाइन डिफेक्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इरेगुलरिटी is along a line in a crystal, थोड़ा साफ लिखिएगा आप लोग, along a line in a क्रिस्टल, क्या है, क्रिस्टल। ठीक, लेकिन पॉइंट क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, यानी इरेगुलर इज अराउंड अ पॉइंट, ठीक है ना, कैसा हो जाएगा, एक पॉइंट। कहने का मतलब इस क्रिस्टल में से एक पॉइंट हट जाए, ठीक है ना, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, पॉइंट डिफेक्ट। यानी इरेगुलर अरेंजमेंट इज अराउंड अ पॉइंट इज कॉल्ड कैसा, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है ना। यानी और ये पूरा का लाइन, ये जो लाइन है ना, पूरा का पूरा लाइन ही गायब हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन डिफेक्ट। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि लाइन डिफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, यानी आपको नहीं पढ़ना है, यानी आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक, हम इनकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है ना, सिर्फ किसकी बात करेंगे, पॉइंट डिफेक्ट की। तो फिर से बता दो कि पॉइंट डिफेक्ट कौन सा हो जाएगा, अगर ये पॉइंट यहाँ से हट जाता है, ठीक, इसी को क्या बोलेंगे अपन, पॉइंट डिफेक्ट। समझ में आया, क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़े। वेरी गुड। अब हमें जो यहाँ पर पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें पढ़नी है। क्या क्या चीज, एक चीज पॉइंट डिफेक्ट्स, है ना। अब देखो पॉइंट डिफेक्ट्स जो होते हैं वो आपके पास मेनली दो टाइप्स के होते हैं, बात समझ में आ रही है ना सभी को। एक मतलब जो पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं आपके पास कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। एक क्या होता है, एक स्टोइकोमेट्रिक होता है और एक हमारे पास नॉन स्टोइकोमेट्रिक होता है। बात समझ में आ रही है ना, क्या चीज होता है, एक लिख दूं क्या हमारे पास, पहला स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स और जो दूसरा होता है हमारे पास नॉन क्या हो गया हमारे पास, एक स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है ना, और एक क्या होता है, एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। बात समझ आ रही है ना, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। देखिए जिसके अंदर बात समझिए, सॉरी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो सिंपल सी बात है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि जो स्टोइकोमेट्रिक
कंपाउंड है, मतलब जो कंपाउंड है स्टैकोमेट्रिक, उसके अंदर कोई चेंज ना हो, क्या हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी चेंज ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट। लेकिन अगर इसके अंदर अगर इसके अंदर चेंज आ जाता है, नॉन स्टैकोमेट्रिक का मतलब हो गया कि उसके अंदर स्टैकोमेट्रिक में क्या हुआ है, चेंज आ गया। बात समझ आ रही ना आप लोग, आ रहा क्लियर, यस या नो सभी लिखते जाइएगा कमेंट में, ठीक। क्या बोलेंगे, जिसके अंदर कोई चेंज आए, ठीक, बस समझिएगा, जिसके अंदर कोई चेंज आए उसको क्या बोलेंगे, नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक। जिसके अंदर कोई चेंज ना आए उसको क्या बोलेंगे, स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट। हालांकि स्टैकोमेट्रिक बोलते हैं, रिक, RIC लिख दूं क्या, ठीक, यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक, कि हमारे पास स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना। तो चलिए ये ध्यान रखिए, ये पॉइंट्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पढ़ना, ठीक। तो चलिए पहली बात हम लोग करते हैं, क्या चीज, स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। कैसा होता है, स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट्स होता है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है, यस चलो, ठीक है ना। तो देखो इसका सिंपल सा मतलब होता है, आप लोग लिख भी सकते हो, लिखिए तो द, आप सभी लोग लिखिएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, द रेशियो ऑफ, या ऐसे भी लिख सकते हो कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, क्या लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ cation and anion। मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ठीक है ना, जिनको ना दिखेगा वो सभी बताइए, ठीक है ना। तो क्या बोला, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ cation एंड anion डज नॉट चेंज। कैसा हो जाएगा, डज नॉट चेंज, मतलब इसके अंदर कोई भी चेंज ना आए। बात समझ रही है, कैसा हो जाएगा, इसके अंदर कोई भी चेंज ना आए, ठीक है ना, कैसा, स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर, ठीक है ना। या आप यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर कि नो चेंज इन स्टोइको, ऐसे लिखिए, स्टोइको होगा ना, ट्रिक, नो चेंज इन स्टैकोमेट्रिक, इसका चीज नो चेंज इन स्टैकोमेट्रिक, या ऐसे लिखे ना, क्योंकि मैं कंपाउंड इन कंपाउंड, ठीक है ना, और नो चेंज, बट अब इसमें क्या लिख दीजिएगा आप लोग, सिंपल सी बात है कि स्टैकोमेट्रिक चेंज, कैसा हो जाएगा, चेंज, इसमें नो चेंज और इसमें कैसा हो जाएगा, चेंज। मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है, लेकिन ज्यादा हमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक। अब देखिए ये तो हम समझे कि जो केटायन और अनायन का रेशियो होगा वो कैसा होगा, इसका मतलब सेम होगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक। चलिए तो अब यहाँ पर एक और पॉइंट समझिएगा, सभी लोग समझिएगा, ठीक है ना, कि ये जो डिफेक्ट है फर्दर हम लोग दो टाइप्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये जो डिफेक्ट है हम लोग फर्दर कितने टाइप्स में पढ़ते हैं, आप बताइए और आप भी बताइए, आप लोग लिखते चलिए, ठीक है ना। दिस डिफेक्ट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स या डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है ना। कौन कौन से हो सकता है, ये कैसा हो जाएगा, क्लियर दिख रहा है बोर्ड, चलिए
टू टाइप्स, एक इसके अंदर हम लोग एक करके लिखते हैं। हालांकि एक हम लोग बाद में पढ़ेंगे, एक के बारे में हम लोग क्या करेंगे बहुत पहले पढ़ेंगे। बस समझा नहीं है आप लोग को, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है हमारे पास शॉर्ट की डिफेक्ट। कैसा होता है शॉर्ट की डिफेक्ट, बात समझिएगा। शॉर्ट की हमारे पास एक डिफेक्ट होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा सभी लोग, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर और एक होता है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या होता है लिख दो क्या उसको भी, चलिए लेकिन पढ़ना भी हम लोग को यही है, होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक, अभी जो हमें पढ़ना है क्या चीज, शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट की डिफेक्ट, थोड़ा सा ग्रामेटिकल जो इधर होगा ना वो सही कीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट की डिफेक्ट यहाँ पर देखिए की डबल हुआ कि के, मुझे उतना मतलब ध्यान से आउट हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं और इसको फ्रैंकल, FRENKL, अंकल जी वाला फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना, वेरी ठीक। इसके अंदर ध्यान देना है आप लोग को। देखिए तो हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं ये पॉइंट को, शॉर्ट की डिफेक्ट। कैसा शॉर्ट की डिफेक्ट, बात समझ रही ना कि शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक। तो इसके अंदर आप लोग लिख भी सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हो, कि लिखे दो इन दिस, दिखाई दे रहा है सबको, इन दिस defect, in this defect number of cation and NR are missing। देखिए मिसिंग का मतलब क्या होगा, फ्रॉम लैटिस, कहां से होगा, मतलब मिसिंग होगा। लेकिन देख इसके अंदर इन दिस डिफेक्ट तो ठीक है ना, बात समझिएगा, जल्दी करो समझिए, समझिए। इन दिस डिफेक्ट, जो डिफेक्ट है यहां पर लीजिएगा इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग, कहां से, फ्रॉम क्रिस्टल। मतलब इन दिस डिफेक्ट, जो डिफेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बस समझिएगा कि इन दिस डिफेक्ट इक्वल मतलब एक जैसा, नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द कहां क्रिस्टल, ठीक है ना। मतलब ये मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए सपोज कर लीजिए आपके पास एक क्रिस्टल दिया हुआ है, मैं भी कैमरा चेक करता हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, फिर यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव हो गया। बात समझ में आएगा, मतलब कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि अगर केटायन और एनायन इक्वल गायब हुआ, मतलब यहाँ से एक केटायन और एक एनायन एक जैसा गायब हुआ, तो मुझे बताइए इस कंपाउंड पे क्या इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफेक्ट पड़ेगा। अरे इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं भाई, क्यों, क्योंकि एक अगर केटायन जा रहा है तो एक एनायन भी तो जा रहा है ना, ठीक है ना, तो मतलब दोनों का रेशियो फिर कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से एक केटायन और एक एनायन गायब हो रहा है, मतलब शॉर्ट हो रहा है। शॉर्ट क्या हो रहा है की, मतलब इसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट, मतलब शॉर्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना, सभी को क्लियर हो रहा है ये पॉइंट कि कैसा हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, तो क्या बोलते हैं अपन, शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक, अब बताइए जब यहाँ से केटायन और एनायन गायब हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है,
केटायन और एनायन इक्वल मात्रा में गायब हो रहा है। तो अगर आपसे पूछेगा क्या इसके डेंसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बताइए मुझे, क्या इसकी डेंसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आप बताइए। यूट्यूब पड़ेगा, ठीक है। आज मैंने कैमरा बहुत नीचे रख दिया है, थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए था ताकि आप लोग को दोनों को इक्वल दिखाई दे, ठीक है ना। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइए, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया पॉइंट, समझिएगा। ये देखिए ये पॉइंट क्लियर है आपके पास। अब देखिए यहाँ फिर से समझिए, मैं बता रहा हूँ कि अगर इस क्रिस्टल से, ठीक है ना, अगर इक्वल मात्रा में केटायन और एनायन हट रहा है, रिमूव हो रहा है, मिसिंग हो रहा है, ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, मतलब चेंज होगा क्या, नहीं, न्यूट्रल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों का रेशियो तो फिर से सेम ही हो जाएगा, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा? दोनों का रेशियो सेम रह जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए दोनों का रेशियो सेम ही रह जाएगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और मैं पूछूं क्या डेंसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो हाँ डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। कि पहले केटायन एनायन की रेशियो ज्यादा थी, अब क्या हो गया, कम हो गया। अगर कम हो गया तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगा, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ आती है ना, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं, वेरी गुड है। ध्यान रखिएगा एक और पॉइंट, मतलब वो इसी पर दोबारा, यानी कंपाउंड की अगर कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। मैं फिर से एक बार रिकॉल करवाता हूँ कि डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड, मतलब किसी भी तरह का सॉलिड दिया हुआ है या आपके पास किसी तरह का कोई क्रिस्टल दिया हुआ है तो उसके अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है ना। ऐसा है, इरेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। इरेगुलर मतलब मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल है ही नहीं, मतलब ये हट गया, ठीक, तो ये कैसा हो जाएगा, इरेगुलर। देखिए अगर पॉइंट होता है तो पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, अगर ये पूरा लाइन हटता है तो लाइन डिफेक्ट। कहने का मतलब डिफेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक लाइन डिफेक्ट और एक पॉइंट डिफेक्ट। ये जब आप लोग आईआईटी जेईई क्वालिफाइड होते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर वहां पर फिर अंदर जाके पढ़ते हो, कहाँ पर, केमिस्ट्री केमिकल ब्रांच लेते हो तो वहां पर डिटेल में पढ़िएगा। नहीं तो अगर आपने मेहनत में कोई चूक किया तो फिर बीएससी में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसलिए फायदेमंद ये है, सावधानी बरतिए और अच्छे से क्वालिफाइड हो जाइए एक ही पढ़ के, ठीक है ना। ध्यान रखते हैं ना, पॉइंट समझ में आ रही है ना। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट हो रहा है, समझ में आ रही है ना। चलिए ठीक, देखिए पॉइंट डिफेक्ट आपके सिलेबस में है तो ये कैसा होता है, पॉइंट का मतलब एक पॉइंट से गायब हो जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट हमारे पास दो टाइप का होता है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक। तो अभी हम लोग बात करते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसके अंदर कोई चेंज ना है, कंपाउंड के अंदर अगर कोई चीज मिसिंग होता भी है यानी उसके अंदर से एटम मिसिंग होता भी है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके कोई चेंज नहीं होता है, जिसको अपन बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर स्टोइकोमेट्री चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब जब कोई चीज जाता है आता है तो उसके अंदर पॉइंट चेंज होता है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट वही हो गया जिसके क्या हो गया, केमिकल कंपोजिशन, जो कोई भी अगर केमिकल, अरे भाई और मतलब केमिस्ट्री पढ़ा है तो केमिकल की बात करेंगे ना, हाँ, तो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज, ठीक है ना। मतलब उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज ना आए, ठीक है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन डज नॉट चेंज, मतलब उसके अंदर कोई भी केटायन और एनायन का रेशियो चेंज ना हो। कहने का मतलब अगर गायब भी होगा तो देखिए ध्यान से इक्वल मात्रा में होगा, ठीक। ये जो डिफेक्ट है आपके पास स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, वो मेनली दो टाइप्स है, शॉर्टकी डिफेक्ट और एक फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक। शॉर्टकी डिफेक्ट हमारे पास क्या हो गया कि अगर इक्वल मात्रा में केटायन और एनायन गायब होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पे जो इसका है वो कैसा होगा, न्यूट्रलिटी, मतलब वो न्यूट्रल रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इक्वल मात्रा में निकल गया। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है, यस या नो। अगर नो तो आप लोग थोड़ा पहले पॉइंट लिखिए, तो ये लीजिए अभी लिखना, चलिए लिखिए जल्दी लिखिए फास्ट। नहीं कैमरा में कुछ कट नहीं रहा है, सब बराबर आ रहा है, वेरी गुड। थोड़ी सी इधर नहीं आ रही,
चलिए देख लीजिएगा थोड़ा सा इधर उधर, मतलब जब लिखिएगा तो देखिएगा कहीं कट रहा है ना, तो आपको थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। चलिए हम लोग मिटाते हैं, हम लोगों ने शॉर्टकट इफेक्ट देखा है ना। अब देखते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं कि इतना इंपॉर्टेंस नहीं है कि कंडीशन क्या क्या हो सकती है शॉर्टकट इफेक्ट के लिए, देख फिर उसके बाद उनका कॉन्सिक्वेंस वगैरह भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। हल्का है, थोड़ी सी कभी कभी कोई पॉइंट्स ऐसे दाग सकता है, मैं वहां पर मार्क कराता हूँ कहाँ पर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए बात समझिएगा यहाँ पर, कंडीशन टू शो शॉर्टकट इफेक्ट, कंडीशन टू शो शॉर्टकट इफेक्ट, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक, बाद में इसकी हम लोग थोड़ी सी मेन पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। देखो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक, मैं लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट, जो क्रिस्टल होना चाहिए, ठीक है ना, शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग, थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखाएगा, should have a strong ionic character, ठीक है ना, समझ में आती है ना। चलिए सेकेंड पॉइंट, मतलब कैसा होना चाहिए इसका आयनिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक। उसके बाद जो केटायन एंड एनायन है should have similar size, ऐसा होना चाहिए सिमिलर साइज, ठीक, मतलब जो रेडियस रेशियो होना चाहिए, रेडियस रेशियो should be क्लोज टू 1, कैसा हो जाएगा, क्लोज टू 1, मतलब जो उसका रेडियस रेशियो होना चाहिए, जैसे मान लीजिए NaCl हो गया, तो देखो Na को कितने एटम ने चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, 6, क्लोरीन ने, तो क्लोरीन को 6, सोडियम ने घेर के रखा हुआ, ठीक है ना, तो दोनों का जो रेशियो होना चाहिए 6 है ना, तो कैसे का होना चाहिए, दोनों का रेशियो 1 के करीब, मान लीजिए ऐसे बोला जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, NaCl 6 और ये 6 होता है, ठीक, तो रेशियो कैसा हो जाएगा 1, लेकिन ऐसे नहीं बोलते अपन, 6 ही बोलते हैं, बात समझ में आ रही है ना। चलिए मैं इसको लिखवाता भी हूँ, बस आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग क्लोज किसको होना चाहिए, 1 के, ठीक, और दोनों का साइज सिमिलर होना ही चाहिए, ठीक। चलिए, अरे भाई सिमिलर साइज होगा तभी तो वहां से निकलेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बात समझ में आ रही है ना। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट के, कि जो आयंस होना चाहिए, आयंस should have high coordination number, ठीक है ना, ध्यान रखना है यहाँ पर जो NaCl है, ठीक है ना, उसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक, 6 रेशियो 6, जबकि यहाँ पर CaCl के बाद करें तो 8 रेशियो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। बस उसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए किसके लिए, शॉर्टकट इफेक्ट के लिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने बस लिखा दिया है, ठीक है ना, तो आप लिख आराम से, आप लोग क्या करना, आराम से लिख लेना, ठीक, मतलब शॉर्टकट इफेक्ट शो करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, जो क्रिस्टल होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग आयनिक कैरेक्टर होना चाहिए,
और ध्यान से देखिए, जो केटायन और एनायन होना चाहिए दोनों का साइज कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो उसका रेडियस रेशियो किससे क्लोज होना चाहिए, इसके रेडियस रेशियो याद कीजिए, इससे पहला का जो क्लास था आपके पास रेडियस रेशियो ही था, ठीक है ना। वेरी गुड। तो आयंस वुड हैव द हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, और आयंस क्या होगा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन मतलब है शॉर्टकट इफेक्ट के अंदर। बात समझ रही है ना। लेकिन जब आप फ्रैंकल पढ़िएगा तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक। चलिए हम बात करते हैं पर फिर थोड़ा ज्यादा ऊपर हो जाएगा। Consequences of कि देखना कि इधर आ रहा है कि नहीं, शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है ना। बात समझ रही ना। देखिएगा जब एटम वहां से निकल रहा है तो उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, थोड़ी सी हम लोग उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन क्रिस्टल की डेंसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आप मुझे बताइए। तो सिंपल सी बात है कि पड़ेगा भाई, उसकी जो डेंसिटी हो जाएगी पहले से कम हो जाएगी क्रिस्टल की, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू शॉर्ट की डेंसिटी, यहां पर लिख दो, हाँ मतलब शॉर्ट की स्पेलिंग बराबर है ना, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल विल डिक्रीज, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी LITY, ठीक है ना, रिमेन कैसा होना चाहिए, सेम, ठीक है ना। कैसा होना चाहिए, रिमेन सेम होना चाहिए, क्योंकि देखो ना अगर एक केटायन और एक एनायन निकल जा रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो हो जाएगा या इलेक्ट्रिक जो होगा उसकी न्यूट्रलिटी कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी, कोई फर्क नहीं। अगर मान लीजिए पहले 8 8 था, ठीक ना, अब कैसा हो गया 6 6 हो गया, अभी तो बराबर ही है ना, जितना केटायन उतना एनायन, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये न्यूट्रलिटी रिमेन सेम हो जाए, ठीक। चलिए एक पॉइंट और लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है कैसा है, इलेक्ट्रिक जो है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, इनकी बता सकते हो आप लोग। मतलब इनकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, इसकी इलेक्ट्रिकल ऐसे लिख सकते हो या ठीक है ना, स्लाइटली कैसे हो जाएगा, स्लाइटली, ध्यान रखिएगा। देखो ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो केटायन और एनायन है मिस हो रहे हैं वहां से, ठीक है ना, तो खाली जगह हो गया, ठीक है ना। तो जो अब जो उसके अंदर चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, लेकिन ज्यादा तो मूव करेंगे नहीं, थोड़ा सा करेंगे, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा करेंगे, ठीक है ना, तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक कंडक्ट टेंस है वो थोड़ा सा, ठीक है ना, स्लाइटली डिक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा, हल्का सा इंक्रीज है, ज्यादा नहीं है, ठीक। ये सब थोड़ा सा पॉइंट है तो याद रखिए, जिससे कि हम लोग हमेशा समझते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं एंट्रोपी की, बात कर लेंगे। तो फोर्थ नंबर पे एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टल, सिंपल सी बात है, इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है ना, ये तो बताया गया कितने बार। आप एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा आप सब लोग, ठीक है ना। NaCl पूछा जाता है, यही आपसे पूछा जाता है, NaCl, KCl, AgCl, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात पूछ चुका है, ये वाला जो है पूछ चुका है, ठीक है ना। ATC क्यों, तो देखो ये क्यों पूछ चुका है, क्योंकि ये जो है फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों डिफेक्ट को शो करता है, ठीक है ना। तो आपसे कभी कभी पूछ ले कौन सा, 4 ऑप्शन दे दे और पूछेगा कौन, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा क्रिस्टल है या कंपाउंड है जो कि शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों शो करता है, तो AgCl, ठीक है ना। मैं लिखवाऊंगा लेकिन लास्ट में, पहले आप इसको जल्दी से नोट्स कीजिए फटाफट। मिटा दिए पूरे, ठीक है। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं फिर नए तरह का पॉइंट। ये हमारा खत्म हुआ है कैसा, शॉर्ट की डिफेक्ट खत्म हो गया, ठीक। अब जो देख रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, सेकंड पॉइंट, ठीक। सभी लोग ध्यान देना, क्या हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है ना। देखो इसके अंदर होता है क्या, मेनली डिफेक्ट, ठीक है ना। जनरली कैटायन क्या होता है, अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है, इंटरस्टिशियल पॉइंट पे जाकर वो फिक्स हो जाता है। जैसे कि आपके पास एक क्रिस्टल है, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है ना। फिर हमारे पास कुछ इस तरह से है, या आप ऐसे कीजिए ना थोड़ा सा, चलिए ठीक है अरेंजमेंट कर लेता हूँ मैं इसी तरह, सर मुझे इस तरह से नहीं बनाना था, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट समझिएगा थोड़ी सी, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, फिर एनायन कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन, ठीक। फिर कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, फिर एनायन कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन, ठीक है। ये सब है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा साइज में कौन छोटा होता है, साइज में हमेशा जब अरेंजमेंट होता है ना, तो साइज में छोटा हमारे पास कैटायन होता है जनरली, ठीक। और जो एनायन क्या होता है, साइज में बड़ा होता है, ठीक। तो कैटायन अपनी जगह को छोड़ कर ना किसी खाली जगह पे चला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल, ठीक है। कैसा बोलते हैं अपन, इंटरस्टिशियल पॉइंट, ठीक है ना। या अपन इसको क्या बोलेंगे, साइड्स भी बोलेंगे, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल साइड्स, जो जगह खाली है, ठीक है ना। अब देखो कैटायन अगर अपनी जगह को छोड़कर कहाँ पे चला जाता है, यहाँ पर खाली, और कैटायन ही जगह है, क्योंकि देखो यहाँ पर साइज क्या हो गया कैटायन का, कम होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एटम का साइज क्या हो जाएगा, सबका बराबर होगा कि अलग अलग होगा, तो डिफरेंस होगा साइज। साइज कभी भी दोनों का सेम नहीं होगा, साइज अगर सेम होगा तो बात समझिएगा, इनके बीच में स्पेस बचेगा क्या, नहीं। अगर कैटायन यहाँ से उठ के यहाँ पर जा रहा है, इसका मतलब कैटायन और एनायन का साइज क्या है, डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है। तो यही होता है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट, कि जब कोई कैटायन अपनी पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड पे जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक तो अभी भी उतना ही है, बात समझिएगा, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो कंटिन्यू बनी ही रहेगी, ठीक है ना। हाँ देखो जब यहाँ से यहाँ निकल के यहाँ पर जाएगा तो खाली हो जाएगा, तो थोड़ी सी स्लाइटली, ना के बराबर जो इसकी कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ठीक है ना। एंट्रोपी भी थोड़ा सा क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ रहा है ना। डेंसिटी क्या हो जाएगा, चेंज होगा कि नहीं होगा। अरे भाई कोई एटम निकल के बाहर तो गया ही नहीं, चार्ज तो बाहर गया ही नहीं, वो तो यहीं का यहीं रह गया ना, तो कभी भी चेंज होगा क्या, तो डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसी पॉइंट को अपन लिख सकते हैं क्या, तो देखिए इन दिस इफेक्ट लिखिएगा आप लोग साथ में, इन दिस टाइप, पहले ये नोट कर लिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसको मिटा दिया करता हूं। दिस टाइप ऑफ defect and ions
जनरली केटायन क्या करता है, लीव्स, पूरा कर ही देता है। ठीक, असल में इट्स नॉर्मल साइज site and occupies an interstitial, ऐसा हो जाएगा इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है ना, कहने का मतलब जो इसका यहाँ ये वाला पॉइंट है, जो साइज जो मतलब है कि टाइम वो कहाँ पे चला जाएगा, इंटरस्टिशियल पॉइंट पे चला जाएगा। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत, यस या नो? यानी क्या हो जाएगा आपके पास, इंटरस्टिशियल क्या चीज, इंटरस्टिशियल साइट इन द लैटिस। तो भी लिख सकते हो, लिख दो क्या, इंटरस्टिशियल साइट्स इन द लैटिस। ठीक, समझ में आती है ना? ठीक, बाकी इसके अंदर कुछ भी ज्यादा हमें देखने की जरूरत है। ठीक, चलिए अब दूसरी बात, कंडीशन टू शो फ्रैंकल यानी क्या है, कैसा है, कंडीशन टू शो फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक, तो चलिए पहली पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, देयर शुड बी difference in size of cation and anion। क्यों, देखो अगर जब तक cation और anion डिफरेंस नहीं होगा तो ये cation यहाँ पर जा पाएगा क्या, नहीं ना भाई, क्योंकि तो उसके लिए स्पेस ज्यादा चाहिए था। ठीक है ना, इसका मतलब cation का साइज कम है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, इंटरस्टिशियल साइड पे जा रहा है। ठीक है ना, बात समझ रही है ना, इसी जगह को, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा हम लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं, तो देखो, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, केटायन एंड एनायन डिफरेंस आज होगा, तो बताइए, शो द आयोनिक crystal having low coordination number। ठीक है ना, can show फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है ना, लाइक आपके पास जो होता है जिंक ऑक्साइड या बोलते हैं जिंक सल्फाइड। ठीक है ना, बात समझिएगा यहाँ पर। ठीक, ध्यान रखिएगा कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली कितनी हो जाती है हमारे पास, बताइए आप, क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर कम रहेगी तभी शो करेगा। ठीक है ना, क्योंकि साइज टाइम का छोटा है और बड़ा बड़ा साइज है। ठीक है ना, तो उसको क्या करेगा, ज्यादा एटम तो घेर नहीं पाएगा, तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आती है, क्योंकि साइज बड़ा बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, किसका, एनायन का साइज बड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये हो गया जो हम लोग, अच्छा इसको थोड़ा साइड में लिख लीजिएगा एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये ना एटीसी। ठीक है ना, चलिए एक और छोटी सी पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं यहीं पर कि क्या क्या होगा जब हम लोग केटायन को इस इंटरस्टिशियल पे डाल देंगे, तो कॉन्सिक्वेंस देखिए सी कॉन्सिक्वेंसेस बराबर, ठीक है ना, ऑफ फ्रैंकल
डिफेक्ट। थोड़ा सा देख लीजिएगा इसका स्पेलिंग वगैरह, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरह से, जब भी मार्क करूँ ना समझ जाइएगा कि थोड़ी सी कहीं से स्पेलिंग में हो। ठीक, अब बताइए मेरे पास पहला पॉइंट, क्या इनकी डेंसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इस क्रिस्टल की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। पड़ेगा तो नहीं भाई, क्यों? क्योंकि देखो यही कटाई निकल के यहाँ पर जा रहा है, अंदर ही है ना लेकिन क्रिस्टल के, ठीक है ना, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब डेंसिटी रिमेन सेम। रिमेन्स सेम, ठीक। सेकंड पॉइंट, ठीक है ना, या एक और लिख लो, क्या? डेंसिटी डज नॉट चेंज, ये लिख सकते हो ना। चलिए वेरी गुड। दूसरा, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी में कोई चेंज हो रही है क्या? न्यूट्रलिटी सेम है कि अलग अलग है? भाई जब इसके अंदर से केटायन आयन बाहर निकला नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होगा रिमेन सेम ही होती, क्योंकि क्या आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स सेम, ठीक। थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, विल, कैसे लिखो? विल इंक्रीज, ठीक है ना। समझ में? तो अगर इंक्रीज करेगा तो एंट्रोपी भी थोड़ा लिख लीजिए। एंट्रोपी ऑफ crystal will also will increase, ठीक। ये थोड़ी सी बातें जो कि आप लोगों को फ्रैंकल डिफेक्ट में याद रखनी है, ठीक है ना। नहीं याद रखेगा तो फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाँ, क्यों? चलिए, ठीक है ना। हाँ, एक और मैं नोट लिखवाना चाहता हूँ, ठीक, जो थोड़ी सी बात याद रखिएगा, ठीक। AgCl जो है, नीचे लिखिएगा आप लोग, लिख लीजिए, फिर आप लोग कुछ करेगा कि AgCl, अच्छा इससे पहले मैं क्या लिखा था? AgBr, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि AgBr can show लिख दो क्या? can show both अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, show both Frankel and Schottky डिफेक्ट, मतलब AgBr जो है दोनों तरह का डिफेक्ट शो करेगा, ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए जल्दी नोट कीजिए, फटाफट कीजिएगा। हो गया? चलिए तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, अगले लेक्चर में नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट को भी क्लियर कर लेंगे, ठीक, और उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसको भी खत्म कर लेंगे, ठीक। फिर उसके अगले क्लास में अभी एक और लेक्चर बचेगा इन सब के खत्म होने के बाद, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग उससे अगले लेक्चर में डाल देंगे। लेकिन अगले लेक्चर के बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना? डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा, ठीक, उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं और बेसिक्स पॉइंट हम लोग कवर करते चलेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।